गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमें वेव ऑप्टिक्स में से नेक्स्ट टॉपिक देखना है, दैट इज हाइजेंस प्रिंसिपल। नाउ ये हाइजेंस प्रिंसिपल क्या है, ये अभी हमें यहाँ पर जानना है। तो हाइजेंस प्रिंसिपल डायरेक्टली एज ए स्टेटमेंट मेंशन किया गया है, बट मैं आपको उसको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो देखिए, ये डायग्राम सिर्फ समझने के लिए है। दिस इज योर प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट। दिस इज योर प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट, जो कि आपको एक पॉइंट दिखाई दे रहा है। अगर सोर्स ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे यानी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है तो वो कहलाता है आपका पॉइंट सोर्स, और पॉइंट सोर्स से बाहर आते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। सो नाउ अब यहाँ पर प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट से ये प्राइमरी वेव फ्रंट जो है ये बाहर जाएंगे, ये इमिट होंगे। ये हुए हमारे प्राइमरी वेव फ्रंट जो कि स्फेरिकल। नाउ ये प्राइमरी वेव फ्रंट किसी ना किसी ऑब्जेक्ट पे आएंगे। ये मान लीजिए आपका मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना दिया, ठीक है। दैट मीन्स दिस प्राइमरी वेव फ्रंट फॉल्स ऑन ये प्राइमरी वेव फ्रंट किसके ऊपर है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। सो दिस इज योर ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसके बाद में ये प्राइमरी वेव फ्रंट व्हेन फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, देन each point object on this object, each point source on this object act as a secondary source। ये आपके क्या हुए, पॉइंट जो हमने बनाए किस पे, पॉइंट सोर्स बनाए, ये किस पे, ऑब्जेक्ट पे, ये हुए हमारे सेकेंडरी सोर्स, ठीक है। तो ये भी पॉइंट सोर्स है, तो ये सेकेंडरी सोर्स भी क्या इमिट करेंगे, ये इमिट करेंगे सेकेंडरी वेव फ्रंट। मतलब इन पॉइंट सोर्स से, इन सेकेंडरी पॉइंट सोर्स से क्या बाहर आएंगे, वेव फ्रंट बाहर आएंगे। दिस इज योर वेव फ्रंट, ठीक है। तो ये क्या है आपके, दिस वंस आर सेकेंडरी वेव फ्रंट या वेवलेट्स which propagate in a forward direction। ये सेकेंडरी वेव फ्रंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोपोगेट होंगे, ठीक है। और ये सेकेंडरी वेव फ्रंट जो है उनका अगर आपने नया टेंजेंट लिया, यहाँ पर क्लोज एनवलप अगर लेते हैं, आपको ये वाला क्लोज एनवलप जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस वन, ये आपका न्यू वेव फ्रंट होगा, न्यू सेकेंडरी वेव फ्रंट। और ये सेकेंडरी वेव फ्रंट जब आपके आंखों पे पहुंचेगा, when this secondary wave front reaches to our eyes, ठीक है। ये जब आपकी आंखों पे पहुंच जाएगा, reaches to our eyes, we get, ठीक है, ये सेकेंडरी वेव फ्रंट when reaches to our eyes we get sensation of vision, ठीक है। सो ये एक बेसिक डायग्राम है, ठीक है, समझने के लिए कि हाइजेंस प्रिंसिपल क्या कहता है। हाइजेंस प्रिंसिपल बहुत ही सिंपल चीजें आपको बताता है। सबसे पहले प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट क्या इमिट कर रहा है, प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट इमिट कर रहा है प्राइमरी वेव फ्रंट। नाउ दिस प्राइमरी वेव फ्रंट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये प्राइमरी वेव फ्रंट कहां पर आएगा, ऑब्जेक्ट पे आएगा, ऑब्जेक्ट पे फॉल होगा, देन पॉइंट सोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट
ये जो पॉइंट सोर्स हमने बनाए ऑब्जेक्ट पे, दे विल एक्ट एज ए सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। ये जो पॉइंट सोर्स आपने ऑब्जेक्ट पे बनाए, ये क्या एक्ट करेंगे? एज ए सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, अगर ऐसा है तो देन ईच सेकेंडरी सोर्स गिव्स राइज टू सेकेंडरी वेव फ्रंट। मतलब इस पॉइंट सोर्स से, सेकेंडरी पॉइंट सोर्स से क्या बनेंगे? सेकेंडरी वेव फ्रंट बनेंगे एंड दे ट्रेवल इन ए फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये सेकेंडरी वेव फ्रंट जो यहाँ पे है, ये कहां पर ट्रेवल करेंगे? फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे। और इन ये जब सेकेंडरी वेव फ्रंट आपकी आंखों तक यानी रेटिना तक पहुंचेंगे, देन वी गेट सेंसेशन ऑफ विजन एंड दैट इज योर हाइजेंस प्रिंसिपल। ठीक है, सो दिस इज योर हाइजेंस प्रिंसिपल। ये आपको यहाँ पर देखना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये कहना है, सबसे पहले इसका प्रिंसिपल आप कैसे लिखेंगे? ये प्राइमरी वेव फ्रंट्स यहाँ पे आया ऑब्जेक्ट पे, तो यहाँ पहला पॉइंट आप ये लिखेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट जो आपका है यही वेव फ्रंट निकाल रहा है, मतलब इसी ऑब्जेक्ट को आप वेव फ्रंट समझिए। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्ट्स एज सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, मतलब ये वेव फ्रंट इसी पे आ रहा है ऑब्जेक्ट पे, दैट मींस दिस वेव फ्रंट जो है ये ऑब्जेक्ट पे आ रहा है, मतलब वेव फ्रंट से ही क्या निकल रहे हैं? सेकेंडरी सोर्स जो हमने यहाँ पे शो किए, दीज आर दी सेकेंडरी सोर्स। ठीक है, अब नाउ यहाँ पर आपको ये कहना है कि ये जो सेकेंडरी सोर्स यहाँ पर निकले, एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्ट एज ए सेकेंडरी सोर्स। ठीक है, और ये सेकेंडरी सोर्स क्या होंगे? गिव्स राइज टू सेकेंडरी वेव फ्रंट या सेकेंडरी वेवलेट्स। ठीक है, यानी कि ये सेकेंडरी वेव फ्रंट आपको सेकेंडरी सोर्स से मिले। ये सेकेंडरी वेवलेट्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, दैट मींस दे आर इफेक्टिव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो आप सेकंड पॉइंट यहां पर क्या लिखेंगे? दीज सेकेंडरी वेवलेट्स और वेव फ्रंट, ये जो निकाले हुए आर इफेक्टिव, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे जा रहे हैं, मतलब ये कौन से डायरेक्शन में इफेक्टिव है? दे आर इफेक्टिव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, और उसी से जब आप एक एनवलप बना रहे हैं, मतलब आप जब उन सेकेंडरी वेवलेट्स से जब आप नया एनवलप बना रहे हैं, ये क्लोज एनवलप जो आपको दिखाई दे रहा है, जो टेंजेंशियल है उसको, ये क्लोज एनवलप आपको क्या दे रहा है? नया वेव फ्रंट दे रहा है। तो आप नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? तीसरा पॉइंट इस ह्यूजन प्रिंसिपल में ये होगा, थर्ड पॉइंट द एनवलप of all the secondary wavelets gives rise to new wavefront। ठीक है, मतलब ये सारे सेकेंडरी सोर्स से जो सेकेंडरी वेवलेट्स बन रहे हैं, इनसे आपका जो नया वेवफ्रंट बनेगा वो यहाँ पर दिया हुआ है, गिव्स राइज टू अ न्यू वेवफ्रंट। ठीक है, और यही है हमारा ह्यूजन प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे ध्यान में रखना है, ह्यूजन प्रिंसिपल क्या होता है। ये देखिए, सबसे पहले इसका मेंशनिंग प्रिंसिपल में नहीं है, इट इज अ डायग्रामेटिक पिक्चर। प्राइमरी सोर्स से क्या निकले? प्राइमरी वेवफ्रंट जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब ये ट्रेवल कर रहे हैं तो ये फॉल्स ऑन सेकेंडरी सोर्स। ये सेकेंडरी सोर्स प्राइमरी वेवफ्रंट से ही आए हैं। ठीक है, तो ये सेकेंडरी सोर्स क्या इमिट कर रहे हैं? सेकेंडरी वेवलेट्स यानी सेकेंडरी वेव्स इमिट कर रहे हैं।
और ये सेकेंडरी वेव्स का जो क्लोज एनवलप यहाँ पर बनेगा, ठीक है, वो रहेगा आपका न्यू वेव फ्रंट। और ये न्यू वेव फ्रंट जब आपकी आंखों में जाएगा तो आपको मिलेगा सेंसेशन ऑफ विजन। ये है हमारा हाइजेंस प्रिंसिपल, ठीक है। अब इसके बाद हाइजेन ने कंस्ट्रक्शन किए थे, वो कंस्ट्रक्शन अभी हमें यहां पर देखने हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट, ये ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन उन्होंने यहां पर किए थे। वो कैसे कंस्ट्रक्शन किए थे ये अभी हमको यहां पर जानने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक सोर्स लीजिए, ये आपका हो गया सोर्स S, ठीक है, ये आपका सोर्स। नाउ इस सोर्स से ये वेव फ्रंट आ रहा है, दिस इज, ठीक है, ये आपका एक वेव फ्रंट है जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। नाउ ये सोर्स है, ये वेव फ्रंट है, यही वेव फ्रंट ऑब्जेक्ट पे फॉल होगा, मतलब यहां पे आप पॉइंट्स निकालिए, यही ऑब्जेक्ट है ऐसा समझिए, यहां पर ही पॉइंट्स निकालिए लाइक दिस, ठीक है। तो ये हो गया A, ये B पॉइंट हो गया और ये C पॉइंट हो गया। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये आपका ABC वेव फ्रंट है, दिस इज योर ABC वेव फ्रंट। नाउ दिस वेव फ्रंट आर सेकेंडरी सोर्स। देखिए ये जो पॉइंट वेव फ्रंट पे जो पॉइंट्स बने, दिस पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्ट एज ए सेकेंडरी सोर्स। Now, after time t, each wavefront covers a distance equal to ct. कितना डिस्टेंस कवर करेंगे? ct डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इसलिए डिस्टेंस इक्वल्स टू c इंटू टी। मतलब ये सेकेंडरी सोर्स से जो वेव्स आगे जाएगी वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी आफ्टर टाइम टी? ct डिस्टेंस कवर करेगी। नाउ टेकिंग ct एज ए रेडियस, ct आपने रेडियस लेना है, ठीक है, एंड पॉइंट सोर्स एज ए सेंटर, ठीक है, पॉइंट सोर्स एज ए क्या लेना है आपने? सेंटर लेना है। पॉइंट सोर्स एज ए सेंटर एंड ct एज ए रेडियस, ड्रॉ ए स्फीयर। अब आपको यहां पर क्या बनाने हैं? स्फीयर बनाने। ये आपने स्फीयर बनाया फर्स्ट, ठीक है, उसके बाद में ये आपका सेकंड स्फीयर, ये आपका थर्ड स्फीयर। नाउ ये स्फीयर में मैंने हाफ पार्ट डॉटेड किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये अपना जो वेवफ्रंट है उसके बैक पोर्शन में आ रहा है, ठीक है, और हम हमेशा कहते हैं कि लाइट प्रोपोगेट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इसीलिए ये इतना डॉटेड पार्ट है। और ये इतना जो है, इतना जो स्फेरिकल वेवफ्रंट है ये कंटिन्यूअस लाइन में मैंने निकाला। नाउ अब आप ये वाले पॉइंट्स लीजिए और इन पॉइंट से जाने वाला एक क्लोज एनवलप आप यहां पे ड्रॉ करिए, ठीक है। अब ये क्लोज एनवलप फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, देखिए, दिस इज योर क्लोज वेवफ्रंट। ये जो पॉइंट है इसको नाम दीजिए A1, इसको नाम दीजिए B1, इसको नाम दीजिए C1। मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब हमने इन स्फेरिकल वेवफ्रंट का क्लोज एनवलप लिया तो आपको क्या मिल रहा है? A1, B1, C1, ये नया वेवफ्रंट आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपको सेकेंडरी वेवफ्रंट यहाँ पे मिला। दिस इज योर सेकेंडरी वेवफ्रंट या न्यू वेवफ्रंट जो आपको यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। नाउ वेवफ्रंट निकालने के बाद आपको उसको नॉर्मल निकालने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये वेवफ्रंट से यहां पे आप नॉर्मल निकालिए, ये आपका वेव नॉर्मल,
ठीक है। यहां पर ये आपका वेव नॉर्मल, यहां पर ये आपका वेव नॉर्मल, so these are your wave normal which gives the direction of propagation of light। ठीक है, मतलब कि ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हमने क्या लिया, सोर्स। ठीक है, ये सोर्स क्या इमिट कर रहा है, वेव फ्रंट। ये वो वेव फ्रंट ए बी सी, ये वाला वेव फ्रंट। ठीक है, अब ये वेव फ्रंट जो है, ये वेव फ्रंट ऑब्जेक्ट पे आएगा, इसीलिए इसी को ऑब्जेक्ट कंसीडर किया, ए बी सी को ऑब्जेक्ट कंसीडर किया। नाउ ये जो ऑब्जेक्ट पे हमने ये पॉइंट सोर्स लिए, दीज आर द सेकेंडरी सोर्स। ठीक है, ये सेकेंडरी सोर्स हुए। नाउ दिस सेकेंडरी सोर्स will cover a distance equal to ct in time t। मतलब थोड़ी देर के बाद ये जो सोर्सेस है, इसमें से जो वेव्स निकलेंगी वो ct ये डिस्टेंस कवर करेगी। Now taking ct as a radius and point source as a center, हमने इमेजिनरी यहाँ पे स्फीयर ड्रॉ किए। ठीक है, ये इसका बैक पोर्शन है सेकेंडरी सोर्स का, सेकेंडरी वेव फ्रंट का, इसीलिए हमने ये डॉटेड शो किया। ये फॉरवर्ड पोर्शन है, इसीलिए ये कंटिन्यूअस लाइन में शो किया। और जो हमारा कंटिन्यूअस वेव फ्रंट जो है, उसी के पॉइंट्स हमने लिए, फॉरवर्ड पॉइंट्स, और उनसे हमने ये नया सेकेंडरी वेव फ्रंट जो है वो ड्रॉ किया, और फाइनली हमने सोर्स से क्या बनाया, वेव नॉर्मल बनाया। So this is your construction of spherical wave front। अब हम इसके बारे में यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या लिया, कंसीडर ए सोर्स ऑफ लाइट S at finite distance from object। ठीक है, सबसे पहले हमने हमारा एक सोर्स लिया। नाउ उसके बाद में this source emits a waves falls on an object, then let A, B and C, ये A, B और C are the point sources on an object called as secondary source of light। After time t, थोड़ी देर के बाद में secondary waves will cover a distance, secondary waves from secondary source, क्योंकि ये पॉइंट A, B, C secondary source point है। secondary waves covers a distance equals to ct। ठीक है, इतना डिस्टेंस इन्होंने कवर किया यहाँ पे। नाउ उसके बाद में, नाउ टेकिंग ct as a radius and point source as a center, drawing a sphere या spherical wave front in forward direction, drawing a sphere in forward डायरेक्शन। ठीक है, ये आपके स्फीयर हो गए जो आपने फॉरवर्ड डायरेक्शन में निकाले। और फिर आपने यहां पर ये एक क्लोज एनवलप लिया, द क्लोज एनवलप ऑफ
स्पीयर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपने ये क्लोज एनवलप लिया, वो कौन सा एनवलप है? दैट इज A1 B1 C1, ये आपका क्लोज एनवलप है। विल गिव क्या दे रहा है ये आपको? सेकेंडरी वेव फ्रंट। ठीक है, यहां पर नेक्स्ट वेव फ्रंट भी यहां पर बन सकता है, बट ये ध्यान में रखना है आपने कि ये जो वेव फ्रंट जो बैकवर्ड डायरेक्शन में है, हम बैकवर्ड प्रोपगेशन ऑफ लाइट नहीं लेते हैं, हम ओनली फॉरवर्ड प्रोपगेशन लाइट का लेते हैं। और इसीलिए ध्यान में रखना है आपने, हमने यहाँ पे बैकवर्ड डायरेक्शन में ऐसा क्लोज एनवलप नहीं लिया है। ठीक है, तो ये है हमारा ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट। नाउ अब हमें सेकंड कंस्ट्रक्शन देखना है स्फेरिकल वेव फ्रंट का, और ये जो सेकंड कंस्ट्रक्शन है स्फेरिकल वेव फ्रंट का, प्लेन वेव फ्रंट का, ये अभी हमें यहाँ पर देखना है, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट। तो सबसे पहले आपने अभी ये सोर्स लिया, ठीक है, जो अभी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, एक पॉइंट सोर्स लिया जो कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। याद रखिए, पॉइंट सोर्स इमिट ए लाइट इन द फॉर्म ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट, मतलब कोई भी पॉइंट सोर्स जो है वो क्या इमिट करता है? वो इमिट करता है, पॉइंट सोर्स से आते हैं वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट। बट पॉइंट सोर्स अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है तो उससे जो जनरेट होते हैं वो होते हैं प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, नाउ आपको ये कंसीडर करना है कि ये जो आपका S यानी जो पॉइंट सोर्स है ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, कंसीडर ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट विच इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, नाउ अब ये सोर्स ऑफ लाइट है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है ये, तो यहां पे आप ऐसे लिख सकते हो, सोर्स ब्रैकेट में आप एट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। ठीक है, नाउ इससे यहां पे ये आपको एक प्लेन वेव फ्रंट मिलेगा, दैट इज t इक्वल्स टू 0 टाइम पे ये एक वेव फ्रंट। नाउ दिस वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट, यानी ये जो आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया यही आपका प्लेन वेव फ्रंट है। नाउ इस प्लेन वेव फ्रंट पे ही आपको ऑब्जेक्ट कंसीडर करना है, क्योंकि दिस प्लेन वेव फ्रंट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। नाउ कंसीडर पॉइंट्स A, B, C। ठीक है, आपने ये पॉइंट्स लेने हैं जो कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है फ्रॉम सोर्स। ठीक है, तो दिस पॉइंट्स आर कॉल्ड एज सेकेंडरी सोर्स। ये सारे पॉइंट्स क्या है? सेकेंडरी सोर्स है, और इनसे पास होने वाली ये जो लाइन है ये आपको क्या शो कर रहा है? प्लेन वेव फ्रंट शो कर रहा है जब आपका टाइम है t इक्वल्स टू 0। ठीक है, नाउ दिस पॉइंट ऑन दी ऑब्जेक्ट, ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं, दिस एक्ट एज ए सेकेंडरी सोर्स which emits secondary waves in forward direction, जिसकी वजह से क्या होगा कि इन पॉइंट सोर्स से क्या ट्रेवल करेगी? सेकेंडरी वेव्स ट्रेवल करेगी। तो ये सेकेंडरी वेव्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर करेगी, दैट इज ct डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है, ये ct डिस्टेंस इसने कवर किया आफ्टर टाइम t। नाउ दीज आर the distance covered by secondary waves from point source A, B and C. Now taking CT as a radius and point source as a center, मतलब आपको CT को रेडियस लेना है और पॉइंट सोर्स को क्या लेना है? आपने पॉइंट सोर्स को आपने लेना है एज ए सेंटर, और आपने यहाँ पर क्या करना है? ड्रॉ करना है। यहाँ पर आपने ड्रॉ करना है, यहां पर आपने ड्रॉ करना है, एक स्फेरिकल स्फीयर ड्रॉ करने हैं, और वो स्फीयर आप यहां पर ऐसे ड्रॉ करेंगे, टेकिंग CT एज ए रेडियस।
लाइक दिस। ठीक है, ये आपने स्फीयर ड्रॉ कर ली। अब ये प्लेन वेवफ्रंट का बैक पोर्शन है, यहां से इधर ये प्लेन वेवफ्रंट का बैक पोर्शन है, तो ये आप डॉटेड करेंगे। और ये स्फेरिकल वेवफ्रंट है, यानी सेकेंडरी सोर्स से निकला हुआ ये स्फीयर है, ये स्फेरिकल वेवफ्रंट आपको दिखाई दे रहा है। और ये स्फेरिकल वेवफ्रंट जो है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। अब इन्हीं पॉइंट से आपको ये नए पॉइंट्स मिले हैं आफ्टर डिस्टेंस ct, ठीक है, एट टाइम t इक्वल्स टू t। ये जो पॉइंट्स हैं आप इनको नाम दीजिए, यहाँ पे इनको नाम दीजिए a1, यहाँ पे b1 एंड दिस इज c1। नाउ क्लोज एनवलप आप यहाँ पे ड्रॉ करिए। ये आपने क्लोज एनवलप ड्रॉ किया एट टाइम t इक्वल्स टू t। ये आपका सेकेंडरी वेवफ्रंट होगा या ये आपका होगा न्यू वेवफ्रंट, ठीक है, आफ्टर टाइम t। और फिर आपने यहां पर क्या करना है, यहां पर आपने नेक्स्ट यहां वेव नॉर्मल निकालने, ये आपके वेव नॉर्मल, ठीक है, ये आपके वेव नॉर्मल है। और यहां पे आपने ऐसे लिखना है दिस आर योर वेव नॉर्मल, ठीक है। और ये मैंने डॉटेड इसीलिए बनाया हुआ है क्योंकि ये बैकवर्ड डायरेक्शन में है इसलिए, ठीक है। तो ये आपने यहां पर ध्यान में रखना है। सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लेन वेवफ्रंट। ये प्लेन वेवफ्रंट का कंस्ट्रक्शन है। अब हमें इसके बारे में लिखना है। सबसे पहले कंसीडर ए सोर्स। आपने एक सोर्स लिया लाइट का, ठीक है, और इसको आपने एयर में प्लेस किया है, प्लेस्ड इन एयर एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, ठीक है, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे सोर्स है, ठीक है, विच गिव्स राइज टू, जिससे आपको क्या मिलेगा, विच गिव्स राइज टू प्लेन वेवफ्रंट एट टाइम t इक्वल्स टू 0, ठीक है। इस टाइम पे आपको यहां पर ये प्लेन वेवफ्रंट मिलेगा, ठीक है। नाउ इसके बाद में यहां पे आपको क्या करना है, सेकंड पॉइंट लिखना है। ये प्लेन वेवफ्रंट पे t इक्वल्स टू 0 पे आपको ये जो वेवफ्रंट मिल रहा है, इस पे हमने 3 पॉइंट्स लिए। कंसीडर पॉइंट्स A, B एंड C ऑन प्लेन वेवफ्रंट, ठीक है। ये प्लेन वेवफ्रंट पे आपने जो पॉइंट्स लिए हैं, एक्ट एज ए सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। ये कैसे एक्ट कर रहे हैं, एज ए सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। अब ये ए बी सी ये पॉइंट आपको सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट के समान दिख रहे हैं, तो ये क्या कवर कर रहे हैं, टी टाइम के बाद में ये ct डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, ठीक है। सो आफ्टर टाइम t ईच सेकेंडरी वेव, ठीक है, हर सेकेंडरी वेव क्या करेगी, कवर्स ए डिस्टेंस इक्वल टू ct, ठीक है। इतना डिस्टेंस इसने क्या किया, कवर किया, जो सेकेंडरी वेव्स ये सोर्सेस से बाहर आ रहे, ठीक है। नाउ ये ct आपका डिस्टेंस शो कर रहा है जो सेकेंडरी वेव ने कवर किया, ठीक है। अब ये ct को आप रेडियस माने और इस पॉइंट सोर्स को आप ct को आप डिस्टेंस मानिए और पॉइंट सोर्स को आप रेडियस यहां पे आप कह सकते हो। तो यहां पर क्या कहेंगे हम, नाउ टेकिंग ct, ये जो डिस्टेंस है इसको आप क्या समझिए, रेडियस समझिए, एंड पॉइंट सोर्स a b एंड c एक्ट एज ए सेंटर, आप उनको सेंटर समझिए।
डिस्टेंस को आप रेडियस समझिए और पॉइंट्स को आप सेंटर समझिए। आपने क्या निकालना है, ड्रॉ ए स्फीयर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, आपने फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या निकालने हैं, स्फीयर निकालने। ठीक है, जैसे ही आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्फीयर निकालते हैं तो तब वहां पर टाइम कितना है, आफ्टर टाइम t इक्वल्स टू टी, टाइम हो जाता है तब t। ठीक है, तो आफ्टर टाइम t ऐसा आपने लिखेंगे। ठीक है, देन आपने वहां पे एक एनवलप निकाला जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, ये वाली लाइन। ठीक है, दी क्लोज एनवलप। ठीक है, आपको ये क्लोज एनवलप दिखाई दे रहा है जो ये लाइन, ठीक है, जो कौन से पॉइंट्स में से जा रही है, A1 B1 C1 में से। द क्लोज एनवलप पासिंग फ्रॉम पॉइंट A1 B1 एंड C1 will gives a new वेव फ्रंट। इससे आपको क्या मिलेगा, न्यू वेव फ्रंट मिलेगा। कौन से डायरेक्शन में मिलेगा ये न्यू वेव फ्रंट, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ये आपको यहां पर ध्यान में रखना है। ये है आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट। तो सबसे पहले आपने क्या लिया, एक इन्फिनिट डिस्टेंस पे एक सोर्स लिया जिससे प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है। ये आपका प्लेन वेव फ्रंट है फर्स्ट, जब टाइम है t इक्वल्स टू 0। इस प्लेन वेव फ्रंट पे आपने पॉइंट सोर्स लिए, ये a b c, these are the point source which act as a secondary source। ठीक है, सेकेंडरी सोर्स से सेकेंडरी वेव सामने के डायरेक्शन में जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, एंड कवर से डिस्टेंस इक्वल टू ct आफ्टर टाइम t। ठीक है, t टाइम के बाद ये इतना डिस्टेंस सेकेंडरी वेव्स कवर करेंगी। नाउ टेकिंग ct एज ए रेडियस, ct डिस्टेंस को रेडियस लेना है और पॉइंट सोर्स को क्या लेना है, आपने पॉइंट सोर्स को आपने सेंटर लेना है, एंड ड्रॉ ए स्फीयर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। कंटिन्यूअस स्फीयर हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन में निकाले और उन्हीं से हमने एक क्लोज एनवलप निकाला हुआ है, और यही क्लोज एनवलप जो A1 B1 और C1 पॉइंट्स में से जा रहा है will gives rise to a new wave front in forward direction, and then we have drawn a perpendicular which shows the direction of propagation of light। हमने इस वेव फ्रंट को ये परपेंडिकुलर या नॉर्मल निकाले हैं जिनको हम कहते हैं वेव नॉर्मल। ये है आपका हाइजेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट।